देखिए, जाति और धर्म आपका पेट नहीं भरेगा, आपके बच्चे के भविष्य को जाति और धर्म नहीं बनाने वाला। हर गांव में आपको इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होता है, मुर्गा का पार्टी चलता है ना, दारू का पार्टी चलता है, मटन का पार्टी चलता है, बस खाना है और सुबह वोट देना। भाइयों के भविष्य को संवारना पड़ेगा, इसके लिए वो जो 2-3 रात का जो फ्लक्चुएशन होता है, हम इस पर विशेष करने के लिए यदि ये 2-3 रात। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर विश्लेषण करने के लिए आए हैं जो झारखंड के राजनीतिक में सबसे हॉट टॉपिक है ना। सबसे हॉट टॉपिक क्या है कि डुमरी का सीट। आखिर डुमरी के सीट में देखा जाए तो यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि आखिर क्यों जयराम अपना डुमरी का सीट नहीं बचा पाए। इसके पीछे का वजह भी समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो एक तरफा बात कर रही है। एक तरफा क्या बात कर रही है, आप कहीं भी जाइए तो विश्लेषण करने में सिर्फ मीडिया का यही काम है कि जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, ये जो थर्ड पार्टी है, इसके बारे में जो तीसरा पार्टी है जयराम का जेएलकेएम पार्टी, ये आकर के डुमरी सीट को ट्रायंगल बना चुका है, लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे और इसी पे विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ के लोगों का मन में कुछ नेगेटिविटी क्यों आ रहा है, इसके पीछे का समझना पड़ेगा। आखिर थोड़ा बहुत समझा जाए तो कहीं ना कहीं डुमरी का जो चुनाव है वो ट्रायंगुलर तो हो चुका है, त्रिकोणीय हो चुका है, साथ ही साथ जाति धर्म पे बेस्ड हो चुका है ना। जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं, दारू मुर्गा और पैसा के नाम पर वोट कर रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा और इससे बचना पड़ेगा। थोड़ा सा जाति धर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 11 से 12 कैंडिडेट खड़ा हुए है ना, जिसमें से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं ना। कुर्मी जो बहुल जाति वाला है क्षेत्र डुमरी, उससे बिलोंग करते हैं। कुछ माइनॉरिटी में आते हैं तो सारे कैंडिडेट अपना अपना वोट काटने के चक्कर में, है ना, सब लगे हैं कि हम खड़ा होंगे तो हमारा जाति का हमको वोट देगा, हमारा जाति। देखिए, जाति और धर्म आपका पेट नहीं भरेगा, आपके बच्चे के भविष्य को जाति और धर्म नहीं बनाने वाला। इसके लिए आपको एक ऐसे व्यवस्थित, है ना, पढ़े लिखे नेता को चुनना पड़ेगा जो आपका और आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा, है ना। सिंपल सा बात है। यदि हम लोग लॉजिकल में आते हैं तो अभी तक देखा जाए कहीं ना कहीं एक युवाओं का फौज, युवाओं का जो उम्मीद जयराम महतो के साथ निकला है, इसको बरकरार रखने का जरूरत है, खास करके डुमरी में। क्यों? क्योंकि यदि डुमरी की जनता, जैसे अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जहां पे डुमरी की जनता ने लगभग जयराम महतो को 90,000 वोट दिया था, है ना। 90 नहीं, वो डुमरी विधानसभा से यदि देखा जाए तो लगभग 90,000 वोट आया था। तो यदि 90,000 वोट कोर वोटर आज भी वोटिंग कर देते हैं तो जयराम महतो को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। बस हम लोग आपको ये अवेयर करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को, जैसे डुमरी में चुनाव कब है, तो 20 तारीख को चुनाव है, तो 20 तारीख तक तो सब कुछ ठीक चलता है ना। नहीं, 15 तारीख तक तो सब कुछ ठीक चलता है। जहां से 2 से 3 दिन का बात आता है, बस पैसा लेना शुरू करते हैं और पैसा लेकर के लोग का मन भी डोल जाता है ना। क्या है कि जिस पार्टी के पास पैसा है, अभी जो नया उभरता सितारा है, ये तो क्या है कि बूथ पर हर लोगों को पैसा नहीं दे पाता, और कुछ पार्टियां ये है कि हर बूथ पे हर लोगों तक 500-1000 रुपया पहुंचा देती है। हर गांव में इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होता है, मुर्गा का पार्टी चलता है ना, दारू का पार्टी चलता है, मटन का पार्टी चलता है, बस खाना है और सुबह वोट देना है। बस यही सब चीज से आपको बचना है साथियों। आपको अपना भविष्य बचाना है। और खास करके हम माताओं को बोलना चाहते हैं कि माताएं, आज आपको अपने बच्चों के भविष्य को संवारना पड़ेगा। आज आपको अपने भाइयों के भविष्य को संवारना पड़ेगा। इसके लिए वो जो 2-3 रात का जो फ्लक्चुएशन होता है, हम इस पर विशेष करने के लिए यदि ये 2-3 रात बच जाए तो हमारे यहाँ से एक पढ़ा लिखा शिक्षित विधायक बनेगा जो हम लोगों के बारे में सोचेगा, हम लोगों के हित के बारे में सोचेगा, आपके बच्चे के दुख और दर्द को समझेगा। तो हमारा विशेष यही कहना है कि आपको बस चुनाव से 2-3 दिन पहले आपको हिलना नहीं है। यदि आप चुनाव से 2-3 दिन पहले नहीं हिलते हैं तो श्योर एंड सर्टेन है कि डुमरी विधानसभा से जयराम महतो भारी मतों से विजय होंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पे किसी भी कंडीशन से आपका मानसिकता, आप पैसे के लालच में, दारू के लालच में, मुर्गा के लालच में अपने आप को बेचते हैं
तो अपने बच्चे के भविष्य को बेचने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों का काम है आप लोगों को अवेयर करना, और जितना भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं सब में यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। हमारा काम है कि आपको जागरूक करना है और आपको सशक्त बनाना है। बस इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।